चांडाल है, वह खरवत गधे जैसा है। जीव छो, वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। वह पापी है, वह अपनी माता को कष्ट देने के लिए पैदा हुआ है, जिसने अपने जीवन भर में चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता। इस कथा मृत को जो अपने कर्णपुटों को दोना बना करके नहीं पिया, वो ये सब है। इतने सोनक जी बोल दिए सूत जी से, ये गाली दे कौन रहा है? सनगादिक महात्मा? बोले नहीं, वे तो महात्मा है तो गाली देंगे। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुखिया, देवताओं के समाज के मुखिया इंद्र गाली दे रहे हैं। बताओ, हम अमृत लेकर के गए थे, भगा दिए, और ये नालायक दुष्ट हैं। इतनी सुंदर गंगा बहे फिर भी नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? एक कारण सब जानते हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, जाने पावी आई न जाई, राम पावी आई न जाई, राम पावी आई न जाई। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। कहते ये ऐसे नहीं मिल जाता, करोड़ों जन्म के पुण्य उदीयमान होते हैं, तब जाकर के शुभ संयोग बनता है। कहते जितने भी साधन हैं सब अपनी अपनी गर्जना करते हैं कि हम ये दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं, लेकिन श्रीमद्भागवत जी ये कैसे हैं? कहते हैं कि जो चाहिए हम सब दे देंगे। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। मुक्तिदान की गर्जना श्रीमद्भागवत जी ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। कहते हैं भागवत से क्या क्या प्राप्त हो जाता है? कहते जो भी आपके मन में भाव हो वे सब मिलेगा। भागवत के श्रवण मात्र से व्यक्ति जो भी कामना कर लेता है उसे सब मिल जाता है। क्या क्या मिलता है? धनम पुत्रास्तथा दारान वाहनादि यशो गृहान तथा पत्न्यै च राज्यं च दद्यात् भागवती कथा। यह श्लोक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में है। भागवत जी का महात्म्य दो महापुराणों में मुख्य रूप से है, एक पद्म पुराण में और दूसरा स्कंद पुराण में। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य ऐसा कहा गया, धनम, शरण में जाओ भागवत भगवान की क्या नहीं दे देंगे। और नहीं तो आस्था चिन्ह लगा के देख लीजिए। भागवत जी की कृपा है कि यहाँ सारे संसार में राधे राधे हो रहा है, नहीं तो शायद गली के लोग भी नाम न जानते। किसका दिया हुआ है? सविनी भागवत भगवान का दिया हुआ है। और सबके लिए धनम पुत्रांश तथा दारान, सब कुछ मिलेगा। और इतना ही नहीं, इह लोके वरान भुक्त्वा भोगान वही मन से चितान। इस लोक में हर प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में भगवान ने अपना सायुज्य देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सम्राट है, पुराणों के सम्राट हैं। सम्राट के बगल में दो लोग चमर उड़ाते हैं, और भागवत जिसके बगल में कौन चमर उड़ा रहा है? पादमं ब्राह्म गृहीत चामर युगः वाराध संवेदितो। ब्रह्मांडेन धितात पत्रहस्तं स्कन्दादिभिर्संस्तुतः। श्रीमद्वैष्णवसेवितः
गीतानुगमनम् सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो। कहते हैं श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनम सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो। ऐसे सम्राट है, सम्राट पुराण प्रभु श्री भागवत महापुराण के सम्राट हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं। दो लोग चमर डुला रहे। कौन? पादमम ब्राह्म, पद्म पुराण, वैवर्त पुराण, चमर डुला रहे हैं अपने सरकार को। और वाराह संवेदी को, वाराह पुराण जी को बिरदावली गा रहे हैं, श्रीमद राजाधिराज महाराज इत्यादि। स्कंदादि भी संत, स्कंद आदि भी, स्कंद आदि जितने भी पुराण शेष बचे हैं सब इनकी स्तुति गा रहे हैं। और इनके सभा में कौन है? श्रीमद् वैष्णव। ये सारे वैष्णव इनके सभा के सेवक हैं। तो सेवकों को क्या मिलता है? सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो, हर प्रकार की सिद्धियां उन्हें मिल जाती। ऐसे सम्राट के चरणों में हम सिर झुकाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुंदर कथा महात्मा लोग कर रहे हैं। इसी प्रकरण में सूत जी महाराज सनक आदि महात्माओं को सुना रहे हैं। उद्धव जी भगवान से बोले थे, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च, भक्त कार्यं विधाय त्वं यास्यसि। जाना चाहते हो आप भक्तों के काम को बना करके, लेकिन मत चिंते महती चिंता। मेरे चित्त में बहुत बड़ी चिंता है। क्या है? कहते हैं आग कोयम कलिर योगे। ये कलयुग आ रहा है तो क्या होगा? भविष्यंति पुनः खला, पुनः खला भविष्यंति, पुनः बहुत खल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि भगवान सारे खलों को समाप्त कर चुके हैं, तभी तो ऐसा बोले कि पुनः यानी फिर से, अर्थात एक बार हो चुका है। आ जाएंगे तो बताइए कैसे होगा? और खल आ जाएंगे तो फिर ये जीना मुश्किल कर देंगे। तब भगवान बोले चिंता मत करो। स्वकीयं यद भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। मित्र चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं अपने ही तेज को श्रीमद् भागवत में समाहित कर दूंगा। और जो इनका शरण ले लेंगे फिर कलयुग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कथा चल रही है, उसी समय सुंदर घटना घट गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं बताओ, नारद जी जब वृंदावन में भक्ति महारानी को देखे तो भक्ति महारानी स्वयं कहती है काल योगेन जर्जरौ, तो काल के योग से प्रभाव से जर्जर हो गए। लेकिन यहाँ तरुणौ, दोनों जो बूढ़े थे जवान हो गए। और भक्ति महारानी लेकर के पहुंची हैं गाते हुए। अब महात्माओं में बात फैल गई, कहां से आ गई ये? कथम प्रविष्टाम किम आगतेयम, ये कहां से प्रवेश की, किधर से आई? चारों तरफ तो हम ही बाबा लोग बैठे। बात शुरू हो गई। एक दिन दूसरी, आपने देखा क्या? बोले हमने नहीं देखा। आपने देखा? हमने। मध्य मुनि नाम की तर्कयंत, महात्माओं में यही बात चलने लगी कि ये आई कहां से। तो सनत कुमार जी समझ गए कि जब श्रोता लोग आपस में बात करने लगे कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन सही करना चाहिए, फालतू वाला टाइम पास वाला नहीं। तो संत कुमार जी कहते हैं मैं बता रहा हूं, ताम चागताम भागवतार्थभूताम, ये जो आई है ना
ये भागवतार्थ भागवत के अर्थ से आई है। तो भागवत के अर्थ से क्या होता है सब समझ गए होंगे ना कि भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। अकेले नहीं, अरुणो भृत्वा सुतौ तौ, दोनों बेटों को लेके ज्ञान वैराग्य सहित हृदय में भक्ति आ जाए, यही भागवत का मूल अर्थ है। लेकिन धन्य है आजकल के कथावाचक जैसे हम लोग, तो धन्य है आप जैसे श्रोता, यह न जाने कितनी बार सुन चुके सुना चुके, भक्ति ही नहीं आती बाकी सब आ जाता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के हृदय में भक्ति है, लेकिन वास्तव में ऐसी भक्ति आ जाए कि जब हम कीर्तन गाने लगे तो हमारे गोविंद भी एकाग्र होकर के हमारे भजन को सुने, ऐसा प्रेम उनके हृदय में पैदा कर दे। गा करके आज भक्ति महारानी गा रही है और उनके साथ में सारा ऋषिमंडल गा रहा है। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंदा 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 जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। हरि हरि में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी, श्री राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी, श्री राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी, श्री राधा जी बड़ी है, जो नदियन बिच बंगा जय जय राधे गोविंदा, चंदा जय जय राधे गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा जय जय राधे गोविंदा, जो नदियों बिच गंगा जय जय राधे गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा। देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, श्री कृष्ण बड़े हैं, जो तारों बिच चंदा जय जय राधे गोविंदा, जो तारों बिच चंदा जय जय राधे गोविंदा, जो तारों बिच चंदा जय जय राधे गोविंदा।
सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंद। श्याम सुंदर मुख चंदा जय जय राधे गोविंद। प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर। काटो यम के फंदा जय जय राधे गोविंद। 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 नागर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद जय जय बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। आज भक्ति महारानी सुंदर गीत गा रही भगवान के चरणों में और ऋषियों से पूछ ली कहाँ बैठूं मैं, आप बताएं। क्वाहम तुतिष्ठाम में धुना ब्रुवंतु अहम क्वतिष्ठाम, कहाँ बैठूं भी आप बताइए। अधुना जल्दी बताइए आप, मैं कहाँ बैठूं। अब ऋषियों ने सोचा ये कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान की प्रियतमा है, इन्हें कोई अच्छा सा आसन दिया जाए। तो ऋषियों ने कहा हे देवी बैठना ही है, निरंतरम वैष्णव आप निरंतर श्री वैष्णवों के चित्त में जाके समा जाओ। और जब चित्त में भक्ति आ जाती है तब क्या होता है। सकल भुवन मध्य निर्धनस्ते अन्यान्वसद हृदय साम श्रीधर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा को विहाय प्रविशत हृदय साम भक्ति सूत्रो 14 भुवनों में अगर कोई धन्य है तो सिर्फ एक, जिसके चित्त में भगवान की भक्ति है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है वह धन्य है। क्यों? क्योंकि जिस भक्ति युक्त भक्त के भवन में भगवान स्वयं जाके विराजमान हो जाते हैं। और भगवान अगर आपके हृदय में आ गए तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगी, ये तो भगवान के चरणों में चिपकी रहेंगी। अब हृदय में आपने भक्ति को लाया, भगवान बिना बुलाए आ गए, भगवान भी आ गए और लक्ष्मी जी भी चली आई, यानी माला माल दोनों मिल गया। बोलो राधे राधे। भगवान आ जाए यही तो सबसे बड़ा माला है, सम्मान है। संसार में भगवान नहीं है तो आदमी बेकार है, व्यर्थ है। हृदय में भगवान आए, सम्मान पड़ गया और भगवान के साथ में लक्ष्मी जी आ गई। साथ में कहना क्या है, वो आनंद मंगल हो रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं
वैष्णवों के चित्त में अलौकिक भक्ति देख करके निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल, भगवान भी अपने लोक को छोड़ दिए। कहाँ गए? कहते हैं ये भी वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर, ये सब विशेषण दे रहे हैं भगवान को। कांची कला पर चिरो